हमारे देश में 150 करोड़ जनता है। हर बंदे के अपने अपने अलग अलग व्यू है कि लड़की को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए। फिर आपके हिसाब से समझाने का तरीका कैसे होना चाहिए, लॉजिकल लड़कियों को कैसे समझाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां भी अपनी जगह पे सही है। आगे से बोलते हैं कि अपनी सोच चेंज करो। जब हम कहीं रहते हैं ना, रहने के दो तरीके होते हैं, या तो हम आंखें बंद करके रहते हैं या फिर हम आंखें खोल कर रहते हैं। अब 132 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। हमें नहीं पता रेपिस्ट कहाँ बैठा है, कब आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, कौन से टाइम पर आ जाएगा। तो क्या मैं रेपिस्ट को जाकर पकड़ सकता हूँ? मुझे क्या पता वो कब आएगा। लेकिन अगर आज की डेट में पेरेंट्स कि आप थोड़ा इस तरीके से चलो, तो वो उनके फायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल अपनी बेटी पर है, रेपिस्ट पर नहीं है। जैसी माइंड प्रोग्रामिंग हमारी इन मूवीज को देखकर हो रही है, लड़के लड़कियों को उसी नजर से देखते हैं, लड़कियां लड़कों को उसी नजर से देखती हैं, और ये फ्रेंड एंड बेनिफिट ये लड़कियां भी करती हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लस्ट उनके अंदर भी है। कुछ परसेंटेज है जिनमें लड़कों का भी रेप किया है। मेरे को अच्छी तरह से पता भी लड़कों के भी रेप होते हैं, मरते भी हैं, क्योंकि ये यहाँ बात अब लड़का लड़की की नहीं है। यहाँ मैंने शुरू में बोला था, ये बात ह्यूमन बीइंग की है। ह्यूमन बीइंग के अंदर लस्ट है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। ये मॉडर्निटी के नाम पर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारे रिलेशन खोखले हो रहे हैं, हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है, और क्राइम बढ़ता जा रहा है। कि 1970 में ऐसी क्या चीजें थी कि जो रेप था वो कम हो रहा था, क्योंकि वहां उस टाइम पर ये चीजें नहीं थी, गैजेट्स नहीं थे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर हमें रामायण महाभारत ऐसी चीजें, टीवी वाले, सेंसर बोर्ड, मूवीज वाले औरत को दिखाए इसी तरीके से कि वो पूजनीय है, तो माइंड प्रोग्रामिंग की भी तो वैसी होगी ना। एक हस्बैंड है, उसके अलावा भी 2 बॉयफ्रेंड है, एक वाइफ है, उसके अलावा भी 3 गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब क्या है? वो डिजायर है आपके अंदर, आपको गलत फहमी है कि शायद वहां से कुछ अलग मिल जाएगा। लेकिन ये एक अंधा कुआं है जिसका कोई अंत नहीं है। ये आप चाहे आज मुझसे लिखवा के ले। मुझे रामायण का एक सीन याद आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। जब रावण सीता को ले जाते हैं, उसके बाद जब राम जी उसको ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको वन में ढूंढ रहे होते हैं, तो वहां पर उनको एक इयररिंग्स, कुंडल्स जो उनके कान के होते हैं वो मिलते हैं। तो वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि देख लक्ष्मण, ये सीता की है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं। उनके कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। प्रतिदिन उनके चरणों पर वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता। भैया अभी मैंने तो भाभी के मुंह की तरफ कभी देखा ही नहीं। मैं तो ये बता सकता हूँ कि ये पायल उनकी है, क्योंकि मैंने उनके पैरों की तरफ ही देखा सिर्फ। मतलब ये तो संस्कार की बात आ गई। मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर था वो बेसिकली साइंटिफिक था सारा। राम जी के भी बच्चे थे, पर उसमें एक बैलेंस था। नमस्कार जी। नमस्कार। और कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे पास पॉडकास्ट के लिए। बिकॉज आपको बुलाने का मेरा सबसे पहला रीजन जो आज का है ना, जो हमारे इंडिया का यूथ और हमारे इंडिया की गर्ल्स जनरेशन जो हमारे साथ जो दिक्कतें हो रही है ना, उस टॉपिक के रिलेटेड बात करने के लिए मैंने आपका समय लिया। आपको पता ही है, कोलकाता में और भी पहले बहुत सारे हुए हैं, कुछ दिखाए जाते हैं, कुछ दिखाए नहीं जाते। अब की बार जो सामने हुआ है, कोलकाता में एक लड़की थी डॉक्टर, जो अपने जॉब के टाइम में अपनी इंटर्नशिप वगैरह कर रही थी, उसके साथ कितना बुरा दर्दनाक रेप हादसा हुआ है। इसके बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गलत है, गलत को तो गलत ही कहेंगे जी। और किसी के साथ ऐसा करना किसी भी शब्दों में ये सही नहीं हो सकता। टोटली निंदनीय है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली गलत तो गलत है। अगर मेरी बहन के साथ हो या किसी के साथ भी हो, गलत तो गलत ही गलत है मेरी तरफ से। तो करने वाला तो अपने आप को समझता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा शीखी का काम कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके मन में ना उसके आसपास कहीं भी ऐसा कोई डर है जिसकी वजह से वो चीज ये ना करे। हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बारे में, अपनी खुद के बारे में, उसके बाद बात करेंगे सरकार के बारे में, गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए इस चीज के लिए, और जो लोकल जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, उनकी फैमिलीज है या उनके रिलेटिव है या उनके दोस्त है, उन लोगों को क्या करना चाहिए। टॉपिक्स आज मेरे पास बहुत ज्यादा है, बस हम एक एक करके उस टॉपिक के ऊपर टर्न बाय टर्न हम बात करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हमें ये आइडियोलॉजी लड़कियों की जो रेप हो रहे हैं, उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी लड़के की होती है, गैंग रेप होता है, उसके पीछे का बेस क्या होता है? देखिए, आपको मैं आज जो चीजें बताने जा रहा हूँ ये स्क्रिप्चर बेस्ड सारी चीजें होंगी, जहां पर मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि एक रेपिस्ट की वो सोच बनती कैसे, उसके ऊपर पहले हम बात करेंगे।
क्योंकि समझ, अगर आपने किसी चीज को रोकना है ना, तो पहले आपको उसका रूट कॉज पता होना चाहिए। उसको पता है। जैसे एज अ ट्रेनर हम लोग करते हैं, राइट, ठीक है, तो उसके ऊपर पहले बात करेंगे थोड़ी देर, जी जी देन फिर सोल्यूशन पे तो जाएंगे पक्का। जी जी हर तरीके का सोल्यूशन भी निकाल लेंगे इसका कि हम कहाँ से गलत हो रहे हैं और ये चीजें क्यों हो रही है। जो पार्ट सरकारों का है वो तो उनको ही करना पड़ेगा, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, राइट। तो पहले थोड़ा पीछे चले जाते हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग को समझते हैं। भूल जाइए वो रेपिस्ट है, जी लड़का लड़की भूल जाइए, जी पहले आप एक ह्यूमन बीइंग में आइए। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 चीजें इनबिल्ट है, मतलब जब वो पैदा होता है तब से वो चीजें साथ ही लेके आता है। बिल्कुल। वो एनिमल्स में भी है, सभी के अंदर है। वो क्या है? काम वासना सबसे पहली। आपने बोली थी, मैं बोलने वाला था जी, बिल्कुल। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जी एंगर, ग्रीड, लस्ट, अटैचमेंट, ईगो, ये 5 चीजें इनबिल्ट सबके अंदर है, सबके अंदर नेचुरली। राइट। सो अब मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि होता क्या है। ये 5 चीजें अपने आप में उतनी बुरी भी नहीं है, और अगर एक्सट्रीम पे चली जाए तो फिर ये अच्छी भी नहीं है, राइट। तो पहले मैं स्टेप टू स्टेप आपको थोड़ा बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जी अभी आप वहां से तो हट ही जाइए, रेप से तो जी, जी। अभी इसको समझिए पहले। देखिए, ग्रीड एक चीज है जिसको हम लोभ बोलते हैं। अब हर एक चीज को बढ़ाने के भी कुछ रीजन है, मतलब सोर्सेज है जहां से उसको इंक्रीज किया जा, ग्रीड को इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसी चीजें भी है कि उसको बैलेंस किया जा सकता है, पर खत्म नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है, वो खत्म वाला चैप्टर डिफरेंट है, फिर वो बिल्कुल स्पिरिचुअल में चले जाएंगे, वो मेरा पार्ट नहीं है। ठीक है, सो हम बात करेंगे इसको इंक्रीज, ग्रीड को यानी लालच को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। जब हम छोटे होते हैं, हम किसी का लाइफस्टाइल देखते हैं, किसी का बड़ा बड़ा घर देख लिया या किसी सेलिब्रिटी की लाइफ देख ली, उसकी कार देख ली, हम बोलते हैं वाह यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए। हाँ, ये चीज क्या कर रही है, आपके अंदर ऑलरेडी ग्रीड था बट उसको इंक्रीज कर दिया उसने, तो वो डिजायर में कन्वर्ट हो गया। ग्रीड बड़ा तो एक डिजायर बन गया कि मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। हो सकता है आप अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में चले जाएं, कहीं कंट्री में भी चले जाएं, वहां आपने बहुत मेहनत करी अपने उस डिजायर को पैदा करने की, राइट। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जब ये ग्रीड इतने एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाता है तो लोग एक सॉफ्ट टारगेट करते हैं, लाइक मतलब या तो वो हार्डवर्क करके थक चुके होते हैं, फिर वो या तो मर्डर करके पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, या चोरियां करनी शुरू कर देते हैं, डकैती करनी शुरू कर देते हैं, ड्रग्स बेचने शुरू कर देते हैं। पर इसके पीछे का अगर आप रूट कॉज निकालोगे तो ग्रीड है। जो ग्रीड इंक्रीज हो चुका था, कहीं ना कहीं से उसको रेफरेंस, चाहे वो बचपन में कहीं से मिला या उसने कहीं देखा, बट वो सबकॉन्शियस में मिलकर जो एक डिजायर बन गया, उसका इंक्रीज जो हुआ, उसका ग्रीड, उसका है कि वो आज वहां तक पहुंचने के लिए मर्डर कर रहा है या कुछ कर रहा है, राइट। ईगो है। कई बार हम गैंगस्टर की लाइफ को देखकर बड़े इंप्रेस हो जाते हैं टीवी में, किसी से यार कुछ परसेंट है लोग, बच्चे हैं ऐसे जनरेशन में जो हाँ, इस चीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं। देखो, कभी भी कोई भी इंसान अगर गैंगस्टर बनता है ना, उसको वो रेफरेंस कहीं ना कहीं से मिला होता है, 100%। वरना वो साधु भी बन सकता था। सही बात। तो कहीं या टीवी में उसने कोई लाइफस्टाइल देखा होगा, उस वक्त तो उसको पता नहीं ना था कि सही गलत क्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुआ है। अगर आज हम दोनों यहाँ बैठे, आपका कोई ड्रीम रहा होगा तो आप भी किसी ना किसी चीज से इंस्पायर हुए, 100%। राइट। तो जब वो बढ़ जाता है तो फिर ये चीज है। अब हम बात कर रहे हैं लस्ट की। लस्ट सबके अंदर है, ठीक है। अब इसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? अगर आप आप वल्गैरिटी वाली मूवीज देखनी शुरू कर दें, राइट, जैसे पोर्नोग्राफी बहुत इजिली अवेलेबल है फोन के अंदर। तो कहती है कि ये सब हमने बंद किया हुआ है, बट लोग फिर भी वीपीएन के थ्रू देखते हैं। देखिए, वेब सीरीज आ रही है अभी, आपको पता बॉलीवुड में भी कैसे कैसे सीन दिखाए जा रहे हैं, आपको पास सब जानते हैं हम, इससे कोई छुपा नहीं है। तो हो क्या रहा है कि इन चीजों को देखने से एक आम इंसान की, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, चाहे वो 60 साल का बंदा है चाहे वो 60 साल की औरत है, सबके अंदर का लस्ट बढ़ता है, राइट। लेकिन जब यही लस्ट एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है, अब ये एक जो रेप है, ये एक रिएक्शन है, ये एक्शन नहीं है। असल में ये रिएक्शन है जो बहुत लंबे टाइम से एक माइंड प्रोग्रामिंग बन चुकी थी, उसका एक रिएक्शन निकल के आ गया। अब जिसके ऊपर निकल के आया, गलती उसकी नहीं थी, वो तो एक सॉफ्ट टारगेट बन गया वहां पर, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार हम ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, हमें बॉस गालियां देता है, हमें पता बॉस क्या कहता है, हम बोल नहीं सकते, काफी टाइम की फ्रस्ट्रेशन होती है, वो कभी ना कभी जाकर वो घर में अपनी मम्मी के ऊपर या अपनी वाइफ के ऊपर या बच्चों के ऊपर किसी ना किसी पे निकल जाती है। हम अब ये नहीं बोल सकते वहां पर कि वो बच्चे ने गुस्सा इतना कैसे दिला दिया, वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बहुत पहले से इकट्ठी हो रही थी, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज एंगर।
Right. जो 5 चीजों में एक एंगर है, अगर वो बढ़ जाए तो इंसान मर्डर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जी। सेम एज इट इज जब रेपिस्ट रेप करता है, उसके पीछे का जो सोर्स है, अब अगर आप ग्राफ चेक करेंगे 1970 से लेकर अभी तक का, तो 1970, 80, 90 में उसमें रेप की रेशियोज बहुत कम है, और ये ग्राफ ऐसे है, सही बात, ऐसे ऊपर गया है। सही बात। 2005 के बाद तो ये बिल्कुल ऐसे गया। क्यों? उस वक्त पर हमारे 1917 में रेप होते थे, चीजें थी लस्ट को इंक्रीज करने वाली, पर बड़ी मुश्किल से मिलती थी। Rare। इंटरनेट था नहीं, मोबाइल फोन था नहीं, जी, जी, सेंसर बोर्ड बड़ा स्ट्रिक्ट था, चीजें बड़ी सोच समझ के दिखाई जाती थी, राइट। लेकिन अब जो काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन के अंदर ही आप घर बैठे अपने लस्ट को चाहे चाहो कितने मर्जी उस लेवल पर ले जाओ, राइट। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये रेप तो चलो एक रीजन है इसका इंक्रीज लस्ट का, कि वहां पर वो पर्सन जो पहले से भरा हुआ है, और मैक्सिमम टाइम जो ये रेप होता है आपके रिलेशन में कोई बंदा निकलता है, कजन कोई निकलता है। अब आप सोचोगे कि मतलब उस जैसे कि बोलते 4 साल की बच्ची का रेप हो गया ना, या 60 साल की आंटी का रेप हो गया, या मदर का किसी का रेप हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो फीलिंग इमीडिएटली उसको वहां नहीं आई थी, वो इंस्पायर तो कहीं और से हुआ था, कोई और चीजें देख के हुआ था, बट अब जिनको उसने देखा वहां तक तो उसकी रीच नहीं ना, वहां तक तो वो पहुंच नहीं सकता, तो वो सॉफ्ट टारगेट करते हैं कि वो जो इजी उनको मिल जाए, जो फैमिली का बंदा है उसको इजीली कन्वेंस किया जा सकता है, मनाया जा सकता है। या वो जो बुढ़िया थी, तो जो लोग बोलते ना हमें कि बच्ची का रेप हो गया, तो वो बच्ची उसकी वजह नहीं थी, बच्ची तो जिन्होंने गलतियां करी है, जो ऐसे सीन देने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो ये नहीं सोचते कि सोसाइटी में हम क्या दे रहे हैं। इट्स लाइक जैसे आपका कहने की फिल्मों में, वेब सीरीज में जो ये रेप सीन्स होते हैं और स्ट्रेटजीज प्लान की जाती हैं कि कैसे रेप किया जाता है, बातें सुनी जाती है, वो बच्चों के दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। उसके हिसाब से वो अपना दिमाग लगा के उस हिसाब से क्राइम को प्लान करके फिर उस चीज को एक्शन में लेके आते हैं, राइट। बिल्कुल सही आपने बोला, मेरा जो मैं बोलना चाह रहा था वो आपने ही बोल दिया, कि जो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग बनती है वो ऐसी ही बनती है, सबकॉन्शियस आ चुका है। वो बंदा लाइफ में रेपिस्ट भी बन सकता है, ड्रगिस्ट भी बन सकता है, मर्डर भी बन सकता है, कुछ भी, मतलब वो कुछ ना कुछ कर देगा। मैंने बोला 5 चीजें हमारे अंदर है, अगर वो बैलेंस में तो ठीक है, उनमें से एक भी इंक्रीज हो गया, एक्सट्रीम पे चला गया, तो उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। एक रेपिस्ट है, उसने वहां पर वो चीजें देखी और उसने किसी को टारगेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो भुगतना पड़ता है जिनको, वो उनकी कोई गलती नहीं होती कई बार। अब जैसे बोल दिया था जी उसने तो पूरे कपड़े डाले हुए थे, उसमें ऐसा क्या था, वो वहां से इंस्पायर नहीं हुआ था, वो पीछे जो चीजें देखकर आया था वहां से इंस्पायर हुआ था। और उसके बाद अब ऐसा जो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो चीजें चलेगी, वो कभी भी आप पे अटैक कर सकती है। अब टाइम पे आएगा डेफिनेटली। अब मान के चलो मैं एक चीज बताऊं, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ है, वो आपस में इंटीमेट होते हैं, अब आप एक कानून बना दो कि जी अगर जनरेशन बढ़ रही है, अब हम इस चीज को बैन कर रहे हैं, आप कर नहीं सकते, और अगर करोगे तो फांसी की सजा है, तो आपको लगता है वो रुक जाएंगे? कभी भी नहीं, बस दिखावे के लिए रुकेगी, अगले दिन फिर शुरू हो जाएगी। मतलब वो ऐसी कौन सी चीज है जो उनको नहीं रोकेगी? एक है ना एक फोर्स, एक है ना एक एडिक्शन, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जब रेपिस्ट रेप करता है ना, उसके अंदर से ये फोर्स होता है, और जब ये चीजें इतने एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं, तो आपका ये नहीं काम करता, आप सही गलत का परख नहीं कर सकते। ये कानून तब तक है जब तक दिमाग चल रहा है, जिस दिन आप उस लेवल पर चलेंगे आपको कानून भी याद नहीं रहेगा, वो बाद में शायद याद आ जाए करने के बाद। उस टाइम सिर्फ एक शैतान काम करता है। हाँ, उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड में आपका दिल, दिमाग, पृथ्वी, आकाश सब कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। उस टाइम सिर्फ एक इंसान और शैतान काम करता है, इंसान मर जाता है। आपने अक्सर देखा होगा रामायण में, हम रावण का एग्जाम्पल लेते हैं, उसका जो ईगो था, सेक्शन था और काम था, वो थोड़ा एक्सट्रीम पर चला गया था उस टाइम पर, ठीक है। उसका रिएक्शन क्या आया था कि वो सब पे अत्याचार करता था, क्योंकि उसको लगता था मैं ही सही हूँ, जबकि फिर उसने सीता माता को इम्प्रेस होकर वहां से उसने ईगो और दोनों चीजों की वजह से उठाया था। दो उसके अंदर की चीजें इंक्रीज थी बहुत बड़े लेवल पर, वो बट हालांकि उसने कुछ किया नहीं था। तो आप एक चीज सोचो, जब त्रेता युग में ये चीजें होती थी, और उस टाइम पर तो ये सोर्सेज भी नहीं थे, और अब तो हम वैसे ही वीक हैं उनके हिसाब से, ऊपर से ये चीजें इतनी बढ़ती जा रही है, तो आप सोचो कि क्या होगा, रेप होंगे कि नहीं होंगे? इसका इलाज लोग अपने अपने, हर एक बंदे का, हमारे देश में 150 करोड़ जनता है, हर बंदे के अपने अपने अलग अलग व्यू है। कोई बोलता है कि लड़कियों को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, फिर बोलते हैं कि घर में तो बाप भी रेप करता है, ये चीज है। आपके हिसाब से आइडियोलॉजी होती है ना इंसान की, वो कैसी होनी चाहिए, समझाने का तरीका कैसे होना चाहिए, लॉजिकल
लड़कियों को कैसे समझाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां भी अपनी जगह पे सही है। कपड़े डालने से वो आगे से बोलती है कि अपनी सोच चेंज करो, ये चीज मानी जाती है। आपके हिसाब से हम सबसे पहले परिवार से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो देखो जिन परिवार में ये चीजें हो जाती हैं, वो पता क्या बोलते हैं, उनकी एंड में होती है कि ये हमें पहले देख लेना चाहिए हर एक की, क्योंकि निर्भया कांड हुआ 2013 में, सिंगापुर तक लेके गए उसको, मलेशिया तक भी गए, बट वो नहीं बच पाए। उनके उन्हें घर वालों का, पिताजी का एक ही बयान आया था कि अगर हम अपने बच्चों को उस हिसाब से बचा लेते, जो करना चाहिए था कर लेते वो हम कर नहीं पाए। वो चीज लोगों के समझ में नहीं आती है। उस हिसाब से आप क्या कहना चाहते हो, कैसी आइडियोलॉजी होनी चाहिए फैमिली में? काफी सारी चीजें आपने सही बोल दी, वो मैं वही बोलने वाला था सेम की। जब हम कहीं रहते हैं ना, रहने के दो तरीके होते हैं, या तो हम आंखें बंद करके रहते हैं या फिर हम आंखें खोल कर रहते हैं। अगर तो आपकी खोल के रहोगे, एक होता है कि आइडियल सिचुएशन वो सब चाहते हैं, बट वो कभी त्रेता में भी नहीं था, द्वापर में भी नहीं, राम जी के टाइम पर भी प्रॉपर आइडियल सिचुएशन नहीं रही है। डिफिकल्टी उन्होंने भी फेस की है, बाकियों ने भी की है, हालांकि वो राम राज्य था, हम तो कलयुग में है, राइट। तो आज भी वो प्रॉपर सिचुएशंस बन नहीं पाई। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, अगर मैंने एक जंगल से होके निकलना है और मेरे साथ में मेरी एक सिस्टर है, वहां पर 10-12 शेर है, तो मैं क्या शेर, मेरे लिए पॉसिबिलिटी क्या है, मैं शेर का मुंह जाकर बंद कर सकता हूँ या अपनी सिस्टर को कुछ चीजें समझा सकता हूँ कि बचना कैसे है, चलना कैसे है? आपको क्या लगता है? पहली बात तो मुझे उस रास्ते पे जाना नहीं चाहिए, मुझे कुछ और विकल्प या और कोई रास्ता देखना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा मजबूरी है कि 100% मुझे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं बचाव करूंगा, अपनी बहन को बताऊंगा कि ये चीजें तेरे सामने लाइफ में आ सकती हैं, इन चीजों से बच के रहना और इन चीजों से अवेयर कैसे रहना और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है। बिल्कुल सही बोला। ये मेरा आंसर। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि जैसे आपने बोला, अब 132 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, हमें नहीं पता रेपिस्ट कहाँ बैठा है, कब आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, कौन से टाइम पर आ जाएगा। तो क्या मैं रेपिस्ट को जाके पकड़ सकता हूँ? मुझे क्या पता वो कब आएगा। लेकिन अगर आज की डेट में पेरेंट्स अगर उनको बोल रहे हैं कुछ चीजें कि आप थोड़ा इस तरीके से चलो, तो वो उनके फायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल अपनी बेटी पर है, रेपिस्ट पर नहीं है। अगर आप एक आइडियल सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हो कि जी उनको सुधरना चाहिए या सरकार को कुछ करना चाहिए, वो अगर करने की 100% कोशिश भी करेंगे तब भी इमीडिएटली कुछ भी सही नहीं हो पाएगा, ये सब जानते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल चलना है, हमारे जो डिसीजन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आप आंखें खोल कर भी आप कहाँ रह रहे हो, कौन से एरिया में रह रहे हो, वहां पर क्या चल रहा है, आप अलर्ट हो, आप स्मार्ट हो, ठीक है, आप अवेयर हो, या रैट रेस में आकर सिर्फ बाकी सारे कर रहे हैं इसलिए आप भी कर रहे हो, या लड़के भी तो जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रही हूँ, ये भी लॉजिक नहीं है। चौकन्ना रहना, चौकन्ना। अगर कोई भी चीज जो लड़कों को डैमेज करेगी वो लड़कियों को भी करेगी, तो इसमें दोनों का तो कोई साइड ही नहीं है कि ये इनके लिए सही है, इनके लिए गलत है। रात के समय तो लड़की भी डेंजर में है, लड़का भी डेंजर में है, उसके ऊपर भी लूटपाट हो सकती है, उसके दूसरी तरह के क्राइम उसके ऊपर हो सकते हैं। लड़कियों के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देते हैं हम कि उनका रेप हो सकता है, और रेप एक ऐसी चीज है कि हर किसी की रूह काम जाती है, कि अगर चोरी वगैरह होगी तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का कुछ हो गया, जैसे आपने बोला, अगर हम उन फैमिली से जाके पूछें जिनके साथ ये हुआ है, तो डेफिनेटली वो इसका राइट आंसर दे सकते हैं कि अगर जो रोक रहे हैं वो क्यों रोक रहे हैं। और दूसरी चीज, हर बंदे का अपना लाइफस्टाइल है, वो अपने हिसाब से जीता है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे आप जीना बंद कर दो या घर पे बैठ जाओ, हम ये बोल रहे हैं आप उस सिचुएशन में जीना कैसे ये सीख लो, भाई आपको कैसे रहना है वहां पर, क्योंकि जिंदगी घर बैठ के तो गुजारी जा नहीं सकती, ठीक है, सबने काम करना है। कई लड़कियां रात को भी काम करती, लड़के रात को काम करते, तो जाना तो है ही है, लेकिन किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हम साथ में लेकर चल सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अगर प्रिकॉशन को हम साथ में लेकर चले तो हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं वहां पर और कोई स्टेप ले सकते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट्स के रूल है, हमारी गवर्नमेंट्स के अपने रूल है ना। एक कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज होगी, बाकी और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप किसी वुमेन को गंदी निगाह से देख लेते हैं ना, अगर और उसने जाके कंप्लेंट कर दी कि इसने मुझे ऐसे ऐसे करके देखा, तो उसके भी परिणाम बहुत बुरे हैं। रादर देन हमारे इंडिया में केस पेंडिंग पे पेंडिंग चलते हैं। कुछ चीजें हैं जहां पे ठीक भी होता है ना। जैसे हमारे कंट्री में रूल है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है। हाँ, कुछ गलत झूठे भी फंसाए जाते थे जिसकी वजह से कानून थोड़ा सा दब भी गया है। लड़कियों ने अपने जो रूल्स जो उनको
वो बेनिफिट्स मिले हुए हैं प्रायोरिटी बेसिस पे गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी गलत यूज किया गया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन की तरफ निकल जाती है। बट जिस केसेस में जैसे 2013 में निर्भया कांड हुआ, उसका तो साफ ही क्लियर है, उसको तो मार ही दिया। अभी जो रिसेंटली हुआ, इसमें भी ये सेम चीज है। आपके हिसाब से क्या रूल्स होने चाहिए और गवर्नमेंट को एक्शंस क्या लेने चाहिए? आपका काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपको ये बड़ा तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। जी एक्सपीरियंस मेरा सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही है। जी, वो उसमें भी बात करूंगा मैं, जो लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ डिफेंस चीजें, उसमें आपकी आइडियोलॉजी, वो चीज के बारे में हम एंड में बात करेंगे, पहले इस पे बात ठीक है। करते हैं। जी देखिए सोल्यूशन तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे हर कोई बता देगा जी कि अगर वहाँ की कंट्रीज में जो रूल्स है वो यहाँ पर होने चाहिए, जी क्योंकि वहाँ की परसेंटेज बहुत कम है, सबको पता है। जी जी इंडिया से तो बहुत कम है। वहां पे तो आप लगा लीजिए 1 लाख के पीछे एस्टिमेटली 0.23%। बिल्कुल सही That's बोला, इतनी होगी। जी जी तभी मैंने बोला कि वो चीज यहाँ पर होनी चाहिए, जी जी सरकारों को ये करना जी चाहिए। जी मगर ये दो, जैसे हम पहले मैं लस्ट की बात कर रहा था जी। कि अगर वो इंक्रीज हो गया हम्म। तो उसका एक रीजन है कि एक तो रूट कोज बंद कर दे। रूट कोज कैसे बंद कर दे? अगर ये चीजें ही बंद हो जाए। मैं बोलता हूँ कि अगर हमें बचपन से ही, जैसे आपको भी पता, हम 90s किड्स जो है, जी हमें चीजें बहुत सारी कितनी लेट पता लगी हैं, जी राइट? आप अच्छी तरह जानते हैं 100 कि 20-21 साल के, अगर जो आजकल के बच्चे जो हमें 20-21 में पता है, उनको 8 साल की उम्र में भी पता है। 100% 13-13 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं। सच है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? सही ये बात। मोबाइल फोन, सॉरी मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। ओनली द रीजन, इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं बट इसके साइड इफेक्ट्स भी है। जो गोरे लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल चीजों से अवेयर दूर रखते हैं। 18 साल या मतलब कि वहां पे जो टीनेजर की एज मानी जाती है 16 साल, 16 साल के बाद वहां पे जॉब करना अलाउड होती है। वो मोस्टली मुझे उनकी ये चीजें अच्छी भी लगती हैं। हाँ, वेस्टर्न कल्चर अच्छा नहीं लगता, बट उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है ना, जो उनकी नॉलेज है, जो भी अपने बच्चों को अवेयर करते हैं, वो चीजें सबसे अच्छी लगती हैं। हर एक चीज में ना प्लस माइनस होता है। जी हम किसी को पूरी तरह से बुरा नहीं बोल सकते, जी जी 100 राइट? वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से बुरा भी नहीं बोला। Adoption ये देखो, मैंने शर्ट डाली है वेस्टर्न कल्चर, जी, राइट? उसमें किसी का नुकसान तो नहीं ना। बिल्कुल। मगर जो चीज किसी को हार्म कर रही है वो लॉजिकल होना चाहिए, रैट रेस नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंडिया हमारा रेट रेस। अब आपने सिर्फ रेप का मुद्दा उठाया है मेरे पास। अब जब से मैं आपकी ही चैनल पे इंटरव्यू देके गया हूँ, जी जब उन्होंने, तनीश ने मुझे लाइफ कोच बोल दिया था, जी उसके बाद मेरे पास काफी केसेस आए हैं। और मैंने एक चीज देखी है कि जो मैंने आपको लस्ट का एक रीजन बताया इंक्रीज, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स मैंने जो देखे हैं, ये फ्रेंड एंड बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिचुएशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप, ये क्या है? ये उसी का तो नतीजा है। रिलेशनशिप तो खोखले होते जा रहे हैं, अब उसमें प्यार नाम की वो जगह रह नहीं गई। ईगो, एटीट्यूड। अब हम जैसी माइंड प्रोग्रामिंग हमारी इन मूवीज को देखकर हो रही है, जी लड़के लड़कियों को उसी नजर से देखते हैं, जी जी लड़कियां लड़कों को उसी नजर से देखती हैं, जी। और ये फ्रेंड एंड बेनिफिट ये लड़कियां भी करती हैं। लड़कियां, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, सही बात। क्योंकि लस्ट उनके अंदर भी है। अगर लड़के ये उनका, बात बोलते नहीं है। देखो, लड़कों को ईगो पर आ जाता है, जी। उनको बताने में थोड़ा सी दिक्कत होती है कि यार मैं बताऊंगा तो ऐसे, बट बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। कुछ परसेंटेज है जिनमें लड़कों का भी रेप किया किया जाता है। मैं किया मेरी ही नजर में वो एक केस है, एक मतलब जगह का नाम नहीं मैं लूंगा क्योंकि लड़कों तो वैसे मैं भी जानता हूँ, मेरी सिटी में भी हुआ है कुछ ही साल पहले, मेरे को अच्छी तरह से पता भी, लड़कों के भी रेप होते हैं, जी जी जी, मरते भी हैं, मरते भी हैं। क्योंकि ये यहाँ बात अब लड़का लड़की की नहीं है। यहाँ मैंने शुरू में बोला था ये बात ह्यूमन बीइंग की है। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर लस्ट है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, बिल्कुल सही। चाहे वो 70 साल का बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी औरत है, जी। वो 60 साल की उम्र में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, चला जो रहे प्रैक्टिकल हो रहा है। जी। ये जो लस्ट जो बुरा असर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है वो बड़ों के ऊपर भी पड़ रहा है। पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मॉडर्निटी के नाम पर हम इन चीजों को ले रहे हैं ले रहे हैं। कि हम थोड़े मॉडर्न हो गए, मगर उसके इफेक्ट्स जो है वो भी हम फेस कर रहे हैं, हमारे ऊपर आ रहे हैं, जी जी जी, राइट? तो बेसिकली हम समझ नहीं पा रहे कि मॉडर्निटी के नाम पर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की हमारे रिलेशन खोखले हो रहे हैं, जी हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है, जी। और क्राइम बढ़ता जा रहा है, जी राइट? तो अभी थोड़ा सा सोल्यूशन के ऊपर ही बात करते हैं। जी जी, जैसे आपने बोला था, तो मेरा ये मानना है कि 1970 में ऐसी क्या चीजें थी कि जो रेप था वो कम हो रहा था, क्योंकि वहां उस टाइम पर ये चीजें नहीं थी, गैजेट्स नहीं थे। गैजेट्स नहीं थे, जी जी, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर हमें रामायण, महाभारत, ऐसी चीजें, या ये तो अगर टीवी वाले, सेंसर बोर्ड, मूवीज वाले औरत को दिखाए इसी तरीके से कि वो पूजनीय है, कुछ नहीं है। तो माइंड प्रोग्रामिंग की भी तो वैसी होगी ना। मैं कह रहा हूँ एक प्रैक्टिकल कर लो, एक बच्चा लो, जी। 2 बच्चे ले लो, एक प्रैक्टिकल कर लो, एक को आप इस तरीके से बड़ा करो जैसे अभी हमारी सोसाइटी है,
एक को आप इन चीजों से थोड़ा दूर करें और उसको रामायण, और घर में भी वैसा माहौल होना जरूरी है। गुरुकुल शिष्य, जैसे हाँ, आपने बिल्कुल सही वर्ड बोला। 1858 इंडियन एजुकेशन एक्ट से पहले हमारे देश में गुरुकुल्स होते थे, जहां से 13 से 25 साल में सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, 100% जहां पर फीमेल की वैल्यूज सिखाई जाती थी। तो जब वो वहां से निकलता था तो वो फीमेल को वैसे ही समझता था। जी मुझे रामायण का एक सीन याद आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी सिर्फ। जी जी जब रावण सीता को ले जाता है, हम्म। उसके बाद जब राम जी उसको ढूंढ रहे होते हैं, हाँ, तो वन में उनको ढूंढ रहे वन में ढूंढ रहे होते हैं, जी जी तो वहां पर उनको एक इयररिंग्स, कुंडल्स जो उनके कान के होते हैं वो मिलते हैं। जी जी तो वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि देख लक्ष्मण, ये सीता की है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया अभी मैंने तो भाभी के मुंह की तरफ कभी देखा ही नहीं, मैं तो ये बता सकता हूँ कि ये पायल उनकी है, क्योंकि मैंने उनके पैरों की तरफ ही देखा सिर्फ। क्या बात मतलब ये देखो, संस्कार की बात आ गई। मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर था जी। वो बेसिकली साइंटिफिक था सारा, scientific वो हमें बैलेंस सिखाता था। balance सिखा रहा है। जैसे मैंने बोला, ये 5 चीजें सबके अंदर थी। जी जी राम जी के भी बच्चे थे, मर्यादा से पर उसमें एक बैलेंस था। ये कोई भी चीज, ये 5 में से अगर आप उसको एकदम एक्सट्रीम पर ले गए तो सिर्फ क्राइम के अलावा कुछ नहीं होगा। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि जो ये चीजें होती हैं बेसिकली ये सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं। satisfaction उनको हाँ, इवन सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, sexual satisfaction डिजायर, कुछ मल्टीपल रिलेशन क्यों चलाता बंदा, फ्रेंड एंड बेनिफिट क्यों होता है, एक यूज एंड थ्रो जो भी है। एक हस्बैंड है, उसके अलावा भी 2 बॉयफ्रेंड है, एक वाइफ है, उसके अलावा भी 3 गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब क्या है? वो डिजायर है आपके अंदर, आपको गलत फहमी है कि शायद वहां से कुछ अलग मिल जाएगा। लेकिन ये एक अंधा कुआं है अंदर को जिसका कोई अंत नहीं है। अंत में, सही बात ये आप चाहे आज मुझसे लिखवा के ले लें, सही बात क्योंकि मैं काउंसलिंग कर चुका इन चीजों के हर ऊपर। चीज में लिखा गया है, बताया गया है। जो हमारे वैदिक ग्रंथ है ना, उन चीजों में कुछ चीजें एलेबरेट करके गए हुए हैं, बट लोगों को सोशल मीडिया से फुर्सत मिलेगी तब ना। लाइफ देखो, के हर एक मुद्दे, श्रीमद् भगवत गीता जी में आप एक श्लोक कोई भी पकड़ लो, उसका आंसर आपको करंटली सिचुएशन में कोई भी रैंडमली उठा लो आप, बिल्कुल सही बोला आपने। आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा। इससे बड़ा ज्ञान इंडिया में ऑलरेडी है, कहीं नहीं मिल सकता आपको। रशियंस, हम बोलते हैं कि गलत तरीके से बोलते हैं कि रशियन चाहिए इंडियन लड़के को हमेशा। पहले एक जमाना अलग था, बट अब रशियंस को जाके फॉलो करो। प्रॉपर साड़ी, सात्विक, तिलक, 13 तिलक, पूरी शरीर के कुंडली के तिलक, हर एक चीज मर्यादा के साथ प्रॉपर फॉलो करती है। इंडिया लड़का जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बात सच है। आपकी बात से एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, फिर हम अपने रेप वाले टॉपिक पे दोबारा आएंगे। जब लॉर्ड मैकोले इंडिया में रिसर्च करने आया था, जब ये भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, तब उन्होंने भेजा कि जाके, ब्रिटिश ने भेजा, जाकर देखो ऐसी क्या चीज है कि ये लोग इतने खुशहाल हैं। उसने रिसर्च करने के बाद बकायदा दर्ज है ये चीज। तो उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर पहली चीज इनका एजुकेशन सिस्टम, दूसरा इनका आयुर्वेद। ये 2 चीजें इतनी सॉलिड है इनके यहाँ पर। तो औरतों की जो रिस्पेक्ट है, एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि पुराने टाइम में मार्शल आर्ट हमारे एजुकेशन का सिस्टम था, मेडिटेशन हमारे एजुकेशन का सिस्टम था, ये आयुर्वेदा हमें सिखाया जाता था। तो हमारा एजुकेशन, गुरुकुल जो परंपरा हमने बात की पहले, हमें वैल्यूज सिखाई जाती थी औरतों की। जो बच्चा देखेगा, जो बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, उसकी माइंड प्रोग्रामिंग, चाहे वो क्रिमिनल बनना है, उसने रेपिस्ट बनना है, डिपेंड करता है वो क्या चीजें देख रहा है, कैसे इन्वायरमेंट में वो बड़ा हो रहा है। ये चीजें फिल्मों में रेप के सीन दिखाए जाते हैं। अब हो सकता है बच्चे को पता भी ना हो रेप होता भी है, लेकिन फिल्मों में वो रेप दिखा दिया जाता तो उसको पता लग जाता कि ऐसी चीज भी होती है जहां जबरदस्ती भी की जा सकती है। राइट? अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर उस बच्चे को रामायण दिखाई जाए और फिर उसके लिए वो जब एक लड़की को देखेगा तो उसका नजरिया एक अलग होगा। वही बच्चा अगर पोर्नोग्राफी देखता है, वो मूवीज के अंदर, वेब सीरीज में, वो सारी चीजें अगर वो देखे, आप क्या करते हो? वो राम बनेगा? आप सोसाइटी से क्या उम्मीद करते हो? आपको रेपिस्ट मिलेंगे या क्या मिलेंगे? फिर राम नहीं बनेगा, वो तो जॉनी सीन ही बनेगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आप उम्मीद वो रखते हो तो सरकार को चाहिए कि वो चीजें भी वैसी परोसे, ऐसी चीजें बनाए कि जो हमारा, देखो अगर आज ये रूल बन भी जाए ना, तो जो पुराने हैं वो शायद ना भी सुधरे, लेकिन आने वाली जनरेशन जिनको अभी इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है वो बच सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि रेप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी, हद तक खत्म हो जाएंगे। देखिए बाहर वाली फिल्मों में जो हमारी हॉलीवुड की मूवीज आती हैं, उसमें आप कभी भी, जब तक मैंने देखी है, एक भी रेप केस मैंने नहीं देखी है। हरासमेंट होती है, वो चीज दिखाई जाती है कि मारधाड़ हो गई लड़कियों के साथ, वो भी प्रॉपर फाइट करती है। उनसे सेल्फ डिफेंस के बारे में हम बात करेंगे। गवर्नमेंट
जो सबसे पहला एक मुद्दा होता है, जैसे आपने बताया अभी कि गवर्नमेंट को ये चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, पोर्नोग्राफी बंद करनी चाहिए। वीपीएन के थ्रू लोग बहुत तेज हैं, आजकल लोगों का दिमाग सबसे ज्यादा चलता है टेढ़े काम में। अपने काम को निंदते रहेंगे, दूसरे काम को प्रोत्साहन करते रहेंगे, प्रॉपर वे से उसको बोलेंगे यार वो कितना अच्छा, अपना काम सारा बिगाड़ देंगे। आपके हिसाब से जो स्कूल एजुकेशन है वो बच्चों के लिए कितनी जरूरी है? माँ बाप स्कूल एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, उनको छोटी छोटी उम्र में टैब पकड़ा देते हैं कि इसमें से एजुकेशन करो, उसका माइंड साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, यह सारी बातें रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई हैं। पुराने टाइम में आपको पता होगा, जो मिडिल क्लास लोग हैं, 90s किड्स हैं, या आज भी होगा मुझे नहीं पता, जी। आपको पता हमारे पेरेंट्स कैसे थे? हमारे घर में क्या रूल हुआ करते थे, कहाँ गया था, कितने बजे आ रहा है। असल में ये चीजें हमें लिमिटेशन सिखाती हैं। आजकल क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते, तो वो बोलते हैं ये ले, इससे कर ले, इससे कर। असल में वेस्टर्न कल्चर के नाम पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। उनको नहीं पता उनके बच्चे रात को कहाँ हैं, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है। बचपन से इन बच्चों को ऐसे पाला जाता है कि लड़की के दिमाग में ये चीज बैठा दी जाती है, लड़का है इसको कुछ चीजें मिलेंगी, तो लड़की है तुझे ये चीजें नहीं मिलेंगी। वो बचपन में ही इसी सोच से बड़ी होती है कि मेरे साथ तो पक्षपात किया गया है, मैं क्यों रात में ना जाऊं। वो लड़की भी सही है, उसकी सोच बनाई किसने? माँ बाप ने। अगर वो इक्वालिटी रखते, उसको लड़के को भी डांटते, भी तू रात में जाएगा, तेरे साथ भी तो गलत हो सकता है। ठीक है कि इसके साथ एक चीज है एक्स्ट्रा, मगर गलत तो तेरे साथ भी हो सकता है। तो माँ बाप को परवरिश ऐसे करनी चाहिए बच्चों की। मैं तो ये बोलता हूँ, माँ बाप उतनी नजर रखें जितनी रख सकते हैं। बच्चे कभी बड़े नहीं होते, गलतियां 60 साल के लोग भी करते हैं, 70 साल के लोग भी करते हैं। ये जो एक सोच है ना 18 साल के बाद, कहाँ लिखा 18 साल के बाद बच्चा गलती नहीं करता? मुझे आप बताइए। 16 साल तक तो आप उसको बचा लेते हो, ऊपर हो तब भी वो गलतियां करता है, जब आप ऊपर तब भी करता है। लेकिन 18 साल के बाद ऐसा कौन सा विटामिन उसके अंदर आ जाता है जो गलतियां नहीं करेगा? मुझे तो ये साइंस भी नहीं समझ में आता। ये 18 साल वाला, ये वीडियो 18 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 70 साल वालों ने भी तो, 60 साल वालों ने भी तो रेप किए हैं, उन पे नहीं असर हो रहा उन चीजों का। दुनिया बहुत सारी चीजें रिसर्च भी करती है, लोग साथ देना भी चाहते हैं। कुछ चीजें होती हैं कि कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जो मुद्दों को भड़का देती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो रेप हुआ, जो कि बहुत ही बुरी घटना थी, उसकी बेसिस पे ना क्वेश्चन जो लोगों ने स्टेटस डाले हुए थे ना, स्टेटस के साथ उनके रिप्लाईज भी आ रहे थे। वो मैं आपको दिखाता हूँ, जरा मेरे को फोन देना मेरा, और उसमें स्टेटस होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ लग रहा है काफी तरह के स्टेटस लगे। हाँ, काफी तरह के स्टेटस है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहूंगा। जरा दिखाना, जो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है ना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरा देखिएगा इसको। एक मिनट, इसके लेवल पे इसको इतना शेयर किया जा रहा है कि ये मिलियंस में चला गया। ओके, चीजें देखिएगा जरा। ये टॉपिक इंडिया का इस टाइम सबसे ज्यादा मुद्दे वाला टॉपिक बन चुका है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड इसको। अरे हाँ, ये तो मैंने भी देखा है जी, देखिएगा जरा। जी 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 जी। देखिए, ऐसा है, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली में कोई रेप हुआ है 2 साल की बच्ची का, पर गर्ल्स शुड नॉट बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स। एक बार हमारे व्यूअर्स को भी शेयर कीजिएगा ये वाला। ये हाँ जी बिल्कुल, आप सबने देखा होगा ये चीज, जो आप चीज सामने देख रहे हैं। आप हर एक चीज में इसके बारे में आज हम टॉपिक पे बात करेंगे। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि हर एक इंसान का चीज को देखने का अपना अपना नजरिया है। आप किस नजरिए से उसको ले रहे हैं, मतलब आपको वो चीज क्या मैसेज दे रही है, ये आपको समझना होता है। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि अगर लस्ट इस लेवल पर इंक्रीज हो जाए, मैंने बोला था ना, ये काम नहीं करता इंसान का। वो बेटी और उसमें फर्क नहीं कर पाया। सही बात, राइट। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि अगर ये चीज इस लेवल पर इंक्रीज हो जाए, इसके जो आफ्टर इफेक्ट निकल कर आएंगे वो ये आपके सामने है। मगर इससे सीखने वाली बात क्या है कि अगर आज की डेट में हम उस दौर में रह रहे हैं जहां एक बाप भी बेटी का रेप कर सकता है, तो क्या स्ट्रेंजर के साथ हम सेफ हैं? बिल्कुल नहीं सेफ। मतलब इसका रियल मीनिंग तो यही है। देखा जाए तो ये कैटेगरीज तो बहुत कम होती है ना। वो बाप ही क्या है, वो बाप को पहले तो उस बाप का दर्जा उसको मिलना ही नहीं चाहिए जिसने अपनी बेटी का रेप ही कर दिया। मेरे ख्याल से उसको तो चौक में खड़ा करके ना गोली मार देनी चाहिए। अब आपको एक चीज बोलता हूँ यहाँ पर मैं, अगर मैं शुरू में बोला था एज ए ह्यूमन बीइंग, वेदास के हिसाब से हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर मन है, उस मन में 5 विकार है, मैंने पहले गिनवा दिए। अगर आप उस लेवल तक चले गए, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको क्या लगता है हम घर में इकट्ठे बैठकर जो मूवीज देख रहे हैं, किसिंग सीन देख रहे हैं, वो क्या वो सब पे उसका असर नहीं हो रहा? किसी को नहीं पता माँ का फिर किसके साथ चल रहा है, बेटी का क्या चल रहा है। मॉडर्निटी के नाम पर बेवकूफ बना रहे हो आप अपने आप। आजकल ये चीजें बहुत कॉमन हो चुकी हैं।